कल आखिरी दिन है पर्चा दाखिला का। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने चाहे वो शिक्षक एमएलसी हो या स्नातक स्नातकोत्तर एमएलसी हो, दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार कुछ जगहों पर उतारे हैं। जिस तरह के हालात हैं, जो रोजगार शिक्षक के रूप में हो या बेरोजगारी का दर जिस तेजी के साथ बढ़ा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हर मोर्चे पर विफल रही है। चाहे वो वित्तविहीन शिक्षक हों, शिक्षा मित्र हों या मदरसा शिक्षक हों, अनुदेशक हों, जो और भी, चाहे वो खेल के जो शिक्षक रहे हैं, प्रशिक्षक रहे हैं, या तमाम बड़े पैमाने पर जो रोजगारपरत शिक्षण व्यवस्था रही है, उससे निकले हुए नौजवान बड़े पैमाने पर जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, निश्चित रूप से हमें भरोसा और विश्वास है कि इस चुनाव में, चूंकि ये प्रबुद्ध वर्ग का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को हारना तय है। कांग्रेस के प्रति लोगों में एक सहानुभूति है, हमें भरोसा और विश्वास है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव होगा। सर, अभी बहुत डिमांड थी, कार्यकर्ता उनकी प्रधानमंत्री के बाद सेकंड उनकी डिमांड करते थे। 19 जगहों पर उन्होंने रैलियां की है, जो 19 विधानसभाओं को जो टच करता था 13 में जीत हासिल की है, और यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश तक उनकी धूम मची है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये कहना आपका कि उनकी बड़ी डिमांड रही है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। अगर डिमांड रही रहती तो एक दिन वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनको बद्दी बद्दी लोग किस रूप में नवाज रहे थे, उसको पूरे देश ने देखा था। और जहाँ तक योगी जी की बातों का जवाब उनके जो सीएम कैंडिडेट थे उन्होंने मंच से दिया था कि ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं और अनाप शनाप यहाँ बोल कर जा रहे हैं, ये कभी इस बिहार में नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि जो दो लोग, जो उनके सहयोगी साथी एनडीए के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके और उनकी बातचीत में ही बड़ा अंतर था, तो विरोधाभास था। और ये कहना बहुत मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी और आत्मोगता होगी कि योगी जी जहाँ जाते हैं वहाँ मुझे पहले भी याद है कि जिन जगहों पर गए वो प्रत्याशी बिल्कुल हारा है। और ये तो एक पीआर कंपनी के मुख्यमंत्री हैं, तो पीआर करा रहे हैं। ये पीआर से देश नहीं चलता, ना प्रदेश चलता है। ठीक बात है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों को जीतने में कामयाब रही है, लेकिन उनका मत प्रतिशत कितना था और कितना गिरा है, जबकि सत्ता, सरकार, मशीनरी पूरी उनकी लगी हुई थी और पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है। इंतजार करिए, 22 में इस पीआर के मुख्यमंत्री को जाना है अपने पुराने जगह, और आने वाले दिन में अगर हम देखें तो हम 3 सीटों पर अच्छा चुनाव लड़े हैं। 2 सीटों पर हम दूसरे स्थान पर रहे हैं, हमारा मत प्रतिशत काफ़ी ठीक ठाक बढ़ा है, और एक जगह पर हम तीसरे स्थान पर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो घोषित अपने आप को मुख्य विपक्षी पार्टी कहती थी, वो 4थे और 5वें नंबर पर है। निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि जिन मुद्दों और विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी जमीन पर लड़ रही है, उसका परिणाम हमको 2022 में जरूर मिलेगा। वहीं सर, कमलनाथ की तारीफ की, तेजस्वी यादव की तारीफ की, क्या मामला है सर? देखिए, पिछले समयों से काफ़ी बड़े पैमाने पर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, वो देश देख रहा है। ठीक है, सत्ता में हैं और बड़े बहुमत पर हैं, इसलिए उनकी बात आज कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सही बात को कहने में मुझे नहीं लगता कि कोई गुरेज है। ये वास्तविक बात है। तेजस्वी जी ने जिस दृढ़ता के साथ, जिस विश्वास के साथ मजबूती से बिहार की जनता के बीच में महागठबंधन के रूप में एक सशक्त उम्मीदवार थे, और जीते हुए चुनाव को, जैसा कि वहाँ के लोगों द्वारा तमाम सोशल मीडिया पर, मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि 4, 5, 50, 15, 17, 18, 20, 40, 100 वोटों के अंतर में बहुत सारे प्रत्याशियों को जानबूझ के हराकर, और दूसरे जो सरकार के दल थे उनको प्रमाण पत्र देना, ये क्या साबित करता है? तेजस्वी हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। लोकतंत्र के साथ एक भद्दा मजाक हुआ है। समय की बात है, वक्त से किसकी रिश्तेदारी है,
और आने वाले समय में जनता जरूर एहसास करा देगी और बता देगी। और एक अच्छा नेता देश को मिला है, भरोसा और विश्वास है कि वो अपने दम पर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जी। आरजेडी ने आपको 70 सीट दी और आप 19 सीट ही जीते। आपसे अच्छा प्रदर्शन लेफ्ट पार्टी की है। मेरा सोनिया जी से निवेदन है कि आप हम कांग्रेसियों को बचा लीजिए। ऋषि मिश्रा कांग्रेस। क्या कहें सर, इस तरह की बातें उठ रही हैं? देखिए, मैं नहीं जानता ये ऋषि मिश्रा जी कौन हैं, लेकिन मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने बड़ी मजबूती के साथ राजधर्म का निर्वहन किया है, गठबंधन का निर्वहन किया है। जहाँ तक आप देखेंगे कि 19 के बाद 15 ऐसी सीटें हैं जहाँ 100, 50, 17, 18, 20 वोट से चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी आ रहे हैं। वो 15 सीट हारे नहीं, हराए गए। हमारी संख्या और बढ़ती, राजद के 45 से अधिक लोगों को इस तरह 100, 50, 10, 20, 8, 7, 15 वोटों से हराया गया है। ये क्या साबित करता है? जैसा कि मीडिया, सोशल मीडिया और जो चार्ट आया है उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये कहना मुझे लगता है कि पूर्णतः गलत है, सरासर ये किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस परिवार एक है, एकजुट है और सभी लोगों का एक बराबर का हिस्सा है। ठीक है, आज हमें विश्वास मत नहीं हासिल हो पाया, लेकिन आगे लड़ेंगे, जीतेंगे।